कहानी की शुरुआत में हमें थियो नाम का एक शरारती लड़का दिखाया जाता है। थियो पढ़ाई में भले ही कमजोर था, लेकिन शरारतों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने दोस्तों को वीडियो गेम खेलने का लालच देकर उनसे अपना होमवर्क करवाता था। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे से अंदर आने की बजाय उसे पाई पकड़कर खिड़की से चढ़ना ज्यादा मजेदार लगता था। एक दिन थियो अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ा आराम से केला खा रहा होता है। वह केले का छिलका नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर थियो के होश उड़ जाते हैं। हवा में अचानक एक अजीब सा चमकता हुआ पोर्टल खुलता है और वह छिलका उसमें गायब हो जाता है। थियो इंतजार करता है कि छिलका नीचे गिरने की आवाज आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब वह थोड़ा डर जाता है और जल्दी से नीचे जाकर देखता है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर अभी हुआ क्या है। सच पता करने के लिए थियो अपने रोलर स्केट्स ऊपर से फेंकता है, लेकिन वे भी उसी रहस्यमयी पोर्टल में गायब हो जाते हैं। अब थियो पूरी तरह हैरान हो चुका था। फिर वह एक पत्थर फेंक कर चेक करता है और इस बार पत्थर सामान्य तरीके से नीचे गिर जाता है, यानी पोर्टल कभी खुल रहा था और कभी गायब हो रहा था। डरा हुआ थियो तुरंत अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास भागता है और उसे इस अजीब पोर्टल के बारे में बताता है। लेकिन ऑस्कर पहले से ही उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि थियो ने पेपर रॉकेट बनाने के लिए अपनी माँ की किताबों के पन्ने फाड़ दिए थे। असल में दोनों भाइयों की जिंदगी पहले से ही काफी मुश्किल थी। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और दोनों अपनी दादी के साथ रहते थे। जब थियो पोर्टल की बात करता है तो ऑस्कर को लगता है कि वह फिर कोई बेवकूफी भरा मजाक कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उनकी माँ अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। थियो को लगता था कि शायद उनकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई, लेकिन ऑस्कर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका विश्वास था कि उनकी माँ एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और वह टाइम पोर्टल पर रिसर्च कर रही थी। शायद उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वह किसी दूसरे समय में फंस गई हो। ऑस्कर आज भी अपनी माँ को वापस लाने का सपना देख रहा था। यही वजह थी कि वह उनकी पुरानी रिसर्च को समझने में लगा रहता था। लेकिन दूसरी तरफ थियो इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता था। इसी सोच की वजह से दोनों भाइयों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इसी बीच उनकी दादी दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। दादी के सामने दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है, दोनों की बहस फिर से शुरू हो जाती है। गुस्से में ऑस्कर थियो को बहुत बुरा भला कह देता है। अब थियो भी अपना कंट्रोल खो बैठा है। गुस्से में वह ऑस्कर के सबसे प्यारे पालतू कछुए को उठाता है और सीधे उस रहस्यमयी पोर्टल में फेंक देता है। ये देखकर ऑस्कर पूरी तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने भी गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। वह अपने कछुए को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। ऑस्कर उस कछुए से बहुत प्यार करता था। वह इतना दुखी हो जाता है कि पूरे इलाके में मिसिंग टर्टल के पोस्टर लगाने लगता है। अब वह हर समय बस उदास और रोता रहता है। अपने भाई की हालत देखकर थियो को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। सब कुछ ठीक करने के लिए आखिरकार थियो खुद उस पोर्टल के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह पोर्टल में कूदता है, वह एक बेहद अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ हर वो चीज पड़ी होती है जिसे उसने पहले पोर्टल में फेंका था। उसके रोलर स्केट्स, केले का छिलका और बाकी सामान सब वहीं मौजूद था। और तभी उसे ऑस्कर का कछुआ भी मिल जाता है। थियो तुरंत उसे उठाता है और पोर्टल से वापस घर लौट आता है। वह चुपचाप कछुए को उसकी जगह पर रख देता है और ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगली सुबह कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। थियो अभी भी आराम से सो रहा होता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि ऑस्कर अब बड़ा आदमी बन चुका है। असल में उस पोर्टल की वजह से थियो सीधे साल 1990 से 2022 में पहुंच गया था, यानी उसके लिए सिर्फ एक रात बीती थी, लेकिन असली दुनिया में पूरे 32 साल गुजर चुके थे। अब ऑस्कर बड़ा होकर फिजिक्स का प्रोफेसर बन चुका था और अपनी माँ की रिसर्च पर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऑस्कर कुछ सामान खरीदने के लिए डेविड नाम के आदमी की दुकान पर जाता है और वहीं कुछ देर बाद दुकानदार की बेटी एलेना भी वहाँ पहुँच जाती है। एलेना और ऑस्कर एक दूसरे को बचपन से जानते थे। ऑस्कर हमेशा से एलेना को पसंद करता था, लेकिन वह कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। समय के साथ एलेना की शादी हुई, लेकिन बाद में उसका तलाक हो गया। अब वह 2 बच्चों की माँ थी। फिर भी ऑस्कर के दिल में उसके लिए प्यार आज भी वैसा ही था। अब एलेना उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर बन चुकी थी जहां ऑस्कर फिजिक्स पढ़ाता था। इधर घर पर थियो की नींद खुलती है। वह इधर उधर ऑस्कर को ढूंढने लगा है। फिर वह कछुए को उठाकर अपनी दादी के पास जाता है, लेकिन अब उसकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि दादी थियो को पहचान ही नहीं पाती। तभी अचानक ऑस्कर वहां पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर थियो पर पड़ती है, वह सदमे में आ जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब ऑस्कर को होश आता है तो वह कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में थियो हो? लेकिन दूसरी तरफ थियो खुद पूरी तरह कंफ्यूज था। वह हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सुनकर ऑस्कर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऑस्कर हूँ। थियो ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह तुरंत पूछता है, लेकिन तुम सिर्फ एक दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? अब धीरे धीरे दोनों भाइयों को सच्चाई समझ आने लगती है। टाइम पोर्टल की वजह से थियो सीधे साल 1990 से 2022 में पहुंच चुका था। बातचीत के दौरान दोनों को पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं, खासकर
खासकर वह दिन जब ऑस्कर अपनी माँ के नोट्स फाड़ने पर थियो से नाराज हुआ था। तभी थियो अपनी जेब से लाल ड्रेस में अपनी माँ की एक पुरानी फोटो निकालता है। फोटो देखते ही ऑस्कर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि अपनी माँ की आखिरी याद थी। लेकिन दूसरी तरफ थियो अब डरने लगा था। वह तुरंत वापस 1990 में जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वह देर से घर पहुंचा तो उसकी दादी उसे बहुत डांटेंगी। थियो भागकर छत पर जाता है और दोबारा पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। वह नीचे एक पत्थर फेंकता है, लेकिन इस बार कुछ भी गायब नहीं होता। अब साफ हो चुका था कि 2022 वाला पोर्टल बंद हो चुका है। यह देखकर थियो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पोर्टल अचानक गायब कैसे हो सकता है। तभी ऑस्कर उसे समझाता है कि टाइम ट्रैवल कोई आसान चीज नहीं होती। जिस रास्ते से कोई इंसान एक समय में आता है, जरूरी नहीं कि वही रास्ता उसे वापस भी ले जाए। अब ऑस्कर फैसला करता है कि अगर उन्हें थियो को 1990 वापस भेजना है तो उन्हें एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। इसी उम्मीद में ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है। वहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज तक टाइम पोर्टल जैसी चीज का कोई असली सबूत नहीं मिला। ये सुनकर दोनों भाई थोड़ा निराश हो जाते हैं। घर लौटते समय थियो इस नई दुनिया को देखकर दंग रह जाता है। हर चीज उसके लिए बिल्कुल अलग थी। तभी वह ऑस्कर के हाथ में एक स्मार्टफोन देखता है और हैरानी से पूछता है, ये क्या चीज है? ऑस्कर हंसते हुए बताता है कि यह फोन है, लेकिन पुराने जमाने की तरह इसमें नंबर घुमाने या तार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऑस्कर उसे याद दिलाता है कि अभी उनका सबसे बड़ा काम पोर्टल ढूंढना है, ताकि थियो अपने समय में वापस जा सके। अचानक थियो को एक जरूरी बात याद आती है। वह ऑस्कर को बताता है कि उसे उनकी माँ के पुराने कागजों में हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी। मजाक में उसने वह लिस्ट एक डिक्शनरी के अंदर छिपा दी थी, सिर्फ ऑस्कर को परेशान करने के लिए। अब थियो को लगने लगता है कि शायद उसी लिस्ट में पोर्टल का कोई बड़ा राज छिपा हो। दोनों भाई तुरंत अपनी दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन दादी बताती हैं कि वह पुरानी डिक्शनरी तो वह पहले ही डेविड को दे चुकी है। अगली सुबह ऑस्कर डेविड से मिलने जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह थियो को सख्त चेतावनी देता है कि वह किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन थियो तो बचपन से ही जिद्दी था। जैसे ही ऑस्कर घर से निकलता है, थियो चुपके से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े से मॉल में पहुंच जाता है। वहाँ की चमकती हुई लाइट्स, नए गैजेट्स और मॉडर्न चीजें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर पहली बार वह VR हेडसेट ट्राई करता है। थियो उस वर्चुअल दुनिया में इतना खो जाता है कि गलती से महंगा हेडसेट तोड़ देता है। मॉल का स्टाफ तुरंत ऑस्कर को बुला लेता है। बेचारे ऑस्कर को पूरा नुकसान भरना पड़ता है। वह गुस्से में थियो को डांटता है क्योंकि उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी थी। इसके बाद दोनों भाई उस पुरानी डिक्शनरी को वापस लेने के लिए सीधे डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच जाते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि डिक्शनरी अभी उसके घर पर रखी हुई है। तभी वहाँ एलेना भी आ जाती है। थियो जैसे ही उसे देखता है वह हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में अभी भी बचपन वाली एलेना की तस्वीर थी, इसलिए वह सोचने लगता है कि आखिर छोटी सी एलेना इतनी खूबसूरत और बड़ी कैसे हो गई। एलेना भी थियो को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वह पूछती है, ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता है? स्थिति संभालने के लिए ऑस्कर तुरंत झूठ बोल देता है कि थियो उसके कजिन का बेटा है। फिर बात बदलते हुए एलेना दोनों को अपने घर आने का न्योता देती है। जब वे लोग एलेना के घर पहुंचते हैं तो वहाँ उसके दोनों बच्चे वीडियो गेम खेलने में बिजी होते हैं। थियो पहली बार इतने मॉडर्न और हाईटेक गेम्स देख रहा था। वह उन्हें देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है और एलेना के बेटे जैन के साथ खेलने बैठ जाता है। उधर ऑस्कर आखिरकार उस डिक्शनरी के अंदर छिपी हुई लिस्ट ढूंढ लेता है। लिस्ट मिलते ही वह थियो से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। लेकिन थियो तो गेम्स खेलने में इतना खो चुका था कि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ये देखकर एलेना मुस्कुराते हुए कहती है, उसे थोड़ी देर और खेलने दो, मैं बाद में खुद उसे घर छोड़ दूंगी। खेलते खेलते एलेना के बच्चे थियो का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसे नए जमाने के वीडियो गेम्स चलाने ही नहीं आते थे। फिर जब बच्चे एलेक्सा से टाइम पूछते हैं तो थियो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि बिना किसी इंसान के आवाज कहाँ से आ रही है। घर वापस आने के बाद दोनों भाई फिर अपने मिशन में लग जाते हैं। छत पर ऑस्कर थियो को बताता है कि उस लिस्ट में अलग अलग जगहों के नाम लिखे हैं जहाँ शायद टाइम पोर्टल खुल सकते हैं। अब दोनों उन जगहों पर चीजें फेंक फेंक कर पोर्टल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। काफी कोशिशों के बाद ऑस्कर को लगता है कि शायद उसकी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई है, इसलिए वह सब कुछ फिर से शुरू से कैलकुलेट करने बैठ जाता है। इसी दौरान थियो अचानक ऑस्कर से एक सीधा सवाल पूछता है। वह कहता है, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? और सबसे जरूरी बात, तुमने एलेना को कभी ये क्यों नहीं बताया कि तुम उससे प्यार करते हो? ऑस्कर बिना ऊपर देखे अपनी कैलकुलेशन करता रहता है और धीरे से जवाब देता है, भले ही एलेना का तलाक हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कुछ हो सकता है। लेकिन थियो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चुपके से वह अपने फोन से डेविड, एलेना और उसके बच्चों को डिनर पर बुला लेता है। शाम होते ही जब सब लोग अचानक घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो ऑस्कर उन्हें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। थियो मासूम बनते हुए कहता है, मैंने ही सबको बुलाया है। अब ऑस्कर समझ जाता है कि यह सब उसके छोटे भाई की नई शरारत है, लेकिन धीरे धीरे डिनर का माहौल
माहौल काफी अच्छा हो जाता है। ऑस्कर और एलेना लंबे समय बाद खुलकर बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगले दिन एलेना थियो को शॉपिंग कराने ले जाती है और उसके लिए नए कपड़े खरीदती है। ट्रायल रूम में खड़े होकर थियो फुटबॉल मैच की मजेदार कमेंट्री करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह बचपन में किया करता था। उसे सुनते ही एलेना अचानक चौंक जाती है, क्योंकि यही वही स्टाइल था जो सिर्फ छोटे थियो का हुआ करता था। अब उसे सब समझ आने लगता है। वह तुरंत थियो को गले लगा लेती है और हैरानी से पूछती है, इतने साल बाद भी तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए? अब थियो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि वह गलती से एक टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसने उसे सीधे साल 1990 से 2022 में पहुंचा दिया। एलेना को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने खड़ा थियो खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। सच जानने के बाद एलेना तुरंत ऑस्कर से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहती है। ऑस्कर एलेना को सच साबित करने के लिए उसे छत पर ले जाता है। वहाँ वह नीचे एक पत्थर फेंकता है, लेकिन इस बार पत्थर नीचे गिरने की बजाय वापस ऊपर उछल आता है। अब एलेना की आंखों के सामने यह साबित हो चुका था कि सच में टाइम पोर्टल जैसी चीज मौजूद है। इसके बाद ऑस्कर उन्हें टाइम पोर्टल्स के बारे में समझाता है। वह बताता है कि कुल 3 तरह के पोर्टल होते हैं। पहला पोर्टल इंसान को सीधे एक समय से दूसरे समय में पहुंचा देता है। दूसरा पोर्टल बहुत खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसमें जाने के बाद कोई नहीं जानता कि वह किस समय या जगह पर पहुंचेगा। और तीसरा पोर्टल सबसे डरावना होता है, क्योंकि उसमें एक बार जाने के बाद वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। ऑस्कर बताता है कि थियो जिस पोर्टल से 1990 से 2022 आया था, वह पहले प्रकार का पोर्टल था, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उन्हें वैसा ही एक सही पोर्टल ढूंढना था जो थियो को सुरक्षित तरीके से वापस 1990 भेज सके। इसके बाद तीनों की रोज रिसर्च शुरू हो जाती है। अब एलेना भी अक्सर उनके घर आने लगती है। धीरे धीरे ऑस्कर की जिंदगी बदलने लगती है। एलेना की मौजूदगी उसे इतनी खुशी देने लगती है कि कभी कभी वह अकेले में खुश होकर डांस भी करने लगता है। तीनों मिलकर सही पोर्टल ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एलेना अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर अतीत में कुछ भी बदल गया तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। हो सकता है कि उसके बच्चे कभी पैदा ही ना हो। और एलेना अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब ऑस्कर उसकी चिंता देखता है तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि थियो के वापस जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह वादा करता है कि एलेना की टाइमलाइन बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, वे कैसे यकीन करें कि अतीत और भविष्य दोनों बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे अभी हैं। तभी अचानक थियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी माँ के लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स समझने के लिए एलेना के बच्चों की मदद लेता है। बच्चों की सोच बहुत सीधी थी। उनका कहना था कि अगर वे लोग भविष्य से अतीत में जा सकते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वे भविष्य में पैदा जरूर होंगे, क्योंकि अगर उनका जन्म ही नहीं हुआ होता तो वे कभी अतीत तक पहुंच ही नहीं पाते। नक्शे और कोऑर्डिनेट्स की मदद से आखिरकार तीनों को एक खास बीच का रास्ता मिलता है। थियो को यकीन हो जाता है कि वहीं टाइम पोर्टल छिपा हुआ है। जोश में आकर वह बिना सोचे समझे सीधे समुद्र में कूद जाता है। उसे बचाने के लिए एलेना के दोनों बच्चे ब्रेंडा और नाथन भी उसके पीछे पानी में कूद पड़ते हैं। लेकिन जब तीनों बाहर निकलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जहाँ पहले पूरा शहर हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ पहाड़ और खाली जमीन दिखाई दे रही थी। अब साफ हो चुका था कि वे लोग अतीत में पहुँच चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे 1990 में नहीं पहुँचे थे। वे उससे भी बहुत पीछे सीधे साल 1939 में पहुँच गए थे। अब तीनों एक अनजान समय में फंस चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। थोड़ी देर बाद उन्हें सच्चाई पता चलती है। असल में उन्होंने गलती से दूसरे प्रकार वाला पोर्टल इस्तेमाल कर लिया था, जो इंसान को किसी भी रैंडम समय में भेज सकता था। उधर 2022 में एलेना घबरा जाती है। वह तुरंत ऑस्कर को फोन करके बताती है कि थियो और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। ऑस्कर को अंदाजा हो जाता है कि शायद उन्हें कोई टाइम पोर्टल मिल गया है। अब ऑस्कर और एलेना फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें भी पोर्टल में जाकर बच्चों को वापस लाना होगा। इधर 1939 में हालात और खराब होते जा रहे थे। तीनों बच्चों के पास न पैसे थे, न खाना, और उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे। ऊपर से वे भूख से परेशान हो चुके थे। तभी ब्रेंडा और नाथन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अब 1939 में फंसे हुए तीनों बच्चे पैसे कमाने का तरीका ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रेंडा और नाथन को एक मजेदार आइडिया आता है। वे लोग अपने मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक माइंड रीडिंग मैजिक शो करने का फैसला करते हैं। प्लान के मुताबिक नाथन थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और ब्रेंडा अपनी आंखें बंद करके लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। फिर थियो एक बोर्ड पर किसी आदमी का नाम लिखता है। अब नाथन अपने छोटे से वायरलेस ईयरपीस की मदद से धीरे से वह नाम ब्रेंडा को बता देता है। दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे ब्रेंडा बिना देखे ही लोगों के दिमाग पढ़ रही हो। यह देखकर भीड़ पूरी तरह हैरान रह जाती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। धीरे धीरे उनका शो हिट हो जाता है और तीनों कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, क्योंकि बिना परमिशन के सड़क पर ऐसा शो करना गैर कानूनी था। जैसे ही थियो पुलिस को देखता है, वह तुरंत अपने
दोस्तों को भागने का इशारा करता है। तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन भागते समय अचानक एक अनजान आदमी उन्हें पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। तीनों बच्चों की जान सच में खतरे में पड़ गई थी। इधर 2022 में ऑस्कर और एलेना को आखिरकार 1990 वाले पोर्टल का रास्ता मिल जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बिना डरे सीधे पोर्टल में कूद जाते हैं। एलेना पहली बार टाइम ट्रैवल कर रही थी, इसलिए उसके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। जब दोनों 1990 में पहुंचते हैं तो उन्हें हर जगह थियो के गायब होने वाले पोस्टर दिखाई देते हैं। ये देखकर ऑस्कर का दिल और भारी हो जाता है, क्योंकि अब उसे फिर से वही दर्द महसूस हो रहा था जो उसने बचपन में झेला था। उधर 1939 में जिन बच्चों को पकड़ा गया था, उन्हें वह आदमी एक अजीब गैंग के अड्डे पर ले जाता है। ये गैंग सरकार के खिलाफ काम करती थी। गैंग का लीडर गुस्से में पूछता है कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है। तभी वह आदमी बताता है कि ये बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। ये सुनकर थियो कंफ्यूज हो जाता है। वह पूछता है, कौन सा सीक्रेट कोड? तब वह आदमी बताता है कि पुलिस से भागते समय थियो ने जो सीटी बजाई थी, वही इस गैंग का गुप्त सिग्नल था। असल में थियो ने ये सीटी अपनी दादी से सीखी थी। तभी वहाँ एक युवा लड़की अंदर आती है। उसे देखते ही थियो पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी थी, लेकिन जवान उम्र में। अब थियो को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसकी दादी कभी इस गैंग का हिस्सा थी और इसी वजह से उन्हें वह खास सीटी बजाना आता था, जो बाद में उन्होंने थियो को सिखाई। थियो ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वह अपनी जवान दादी को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें कसकर गले लगा लेता है। हालांकि यह गैंग सरकार के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन वे बुरे लोग नहीं थे। उनका असली मकसद आम लोगों की मदद करना था। इसीलिए वे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब फिलहाल थियो, ब्रेंडा और नाथन सुरक्षित थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब टाइमलाइन पहले से भी ज्यादा उलझ चुकी थी। इसी बीच 1990 में ऑस्कर और एलेना बच्चों को ढूंढते हुए ऑस्कर के पुराने घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों डरकर एक अलमारी के अंदर छिप जाते हैं और फिर उनके सामने एक बेहद इमोशनल सीन आता है। उनके सामने छोटा ऑनस्कर बैठा था, जो अपने छोटे भाई थियो के गायब होने पर अकेले रो रहा था। भविष्य वाला ऑनस्कर यह सब देखकर टूट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यह दर्द सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि कई सालों तक उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। उधर 1939 में धीरे धीरे तीनों बच्चे गैंग के साथ रहने के आदी होने लगते हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद वे कभी वापस अपने समय में लौट ही नहीं पाएंगे। लेकिन थियो को थोड़ी राहत इस बात से मिलती है कि उसकी जवान दादी उसके साथ थी। उनकी वजह से उसे उस अनजान समय में भी अपनापन महसूस होने लगता है। एक दिन थियो को एक खास आइडिया आता है। वह मौका देखकर अपनी जवान दादी से कहता है कि वे सबकी एक साथ एक फोटो खींच दें। फोटो खिंचवाने के बाद थियो उनसे वादा करवाता है कि चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, वह इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखेंगी और इसे फ्रेम करवाएंगी। इसी वजह से भविष्य में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। 1990 में रखी वही पुरानी फोटो अचानक बदल जाती है। अब उसमें सिर्फ उनकी दादी नहीं बल्कि थियो, ब्रेंडा और नाथन भी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन थियो यही नहीं रुका। वह चुपके से फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता है, ताकि भविष्य में ऑस्कर और एलेना उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। जब 1990 में ऑस्कर और एलेना यह फोटो देखते हैं तो उन्हें सब समझ आ जाता है। अब उन्हें एहसास होता है कि 1949 तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें 2022 वापस जाना होगा और फिर सही पोर्टल की मदद से बच्चों को बचाना होगा। प्लान के मुताबिक दोनों पहले 2022 लौटे हैं, फिर थियो द्वारा छोड़े गए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके सीधे 1949 पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि गैंग के 2 लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थियो ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उसका बड़ा भाई एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। थियो अपनी दादी वाली खास सीटी बजाकर उन्हें सिग्नल देता है और जवाब में ऑस्कर भी बिल्कुल वैसी ही सीटी बजाता है। अब गैंग को यकीन हो जाता है कि ये सच में थियो के अपने लोग हैं। इसके बाद वे दोनों को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर एलेना खुशी से रो पड़ती है, लेकिन तभी कहानी एक बहुत इमोशनल मोड़ ले लेती है। थियो अचानक कह देता है कि वह वापस नहीं जाना चाहता। अब उसे 1939 की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। ये सुनकर ऑस्कर का दिल टूट जाता है। वह भावुक होकर थियो से कहता है, हम लड़ते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तुम्हारे गायब होने के बाद मैंने ना जाने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं। इतने में उनकी जवान दादी वहाँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर ऑस्कर पूरी तरह भावुक हो जाता है, क्योंकि पहली बार वह अपनी दादी को जवान रूप में देख रहा था। अब वहाँ का माहौल पूरी तरह इमोशनल हो चुका था और इसी वजह से फैसला लेना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब सबसे जरूरी काम था किसी तरह 2022 वापस जाने वाला पोर्टल ढूंढना। मदद के लिए गैंग का एक आदमी उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ने आता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा राज खुलता है। असल में वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी थे। अब साफ हो चुका था कि उनके पूरे परिवार का टाइम ट्रैवल से रिश्ता बहुत पुराना था। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें वह पोर्टल मिल जाता है जो 2022 तक वापस ले जा सकता था। सब लोग सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं
हैं। अब ऑस्कर थियो को उसके असली समय यानी 1990 में भेजने की तैयारी करता है। ये वही पोर्टल था जो उसे पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला था, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। दुखी होकर वह ऑस्कर से कहता है, 1990 में मेरा कौन है, ना मम्मी पापा हैं, ना कोई और, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। फिर वह कहता है कि अब वह ऑस्कर के साथ रहना चाहता है, क्योंकि बड़े ऑस्कर में उसे धीरे धीरे अपने पिता की झलक दिखाई देने लगी थी। ये सुनकर ऑस्कर प्यार से थियो को गले लगा लेता है। फिर वह उसे समझाता है कि 1990 वाला छोटा ऑस्कर भी उतना ही अकेला है, उसे भी अपने छोटे भाई की जरूरत है। ऑस्कर वादा करता है कि उसका छोटा वर्जन हमेशा थियो का ख्याल रखेगा। आखिरकार भारी दिल से थियो वापस 1990 जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह अपने समय में लौटा है, छोटा ऑस्कर खुशी से भर जाता है। उनकी दादी भी उसे देखकर प्यार से गले लगा लेती हैं। जब दादी पूछती हैं कि वह इतने समय कहाँ था, तो थियो मुस्कुराकर छोटा सा झूठ बोल देता है। वह कहता है कि उसे कुछ लोगों की गैंग ने किडनैप कर लिया था। थियो के वापस आने के आफ्टर भी छोटा ऑस्कर अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी माँ सच में उन्हें छोड़कर कहीं चली गई है। गुस्से और दुख में वह अपनी माँ की किताबें उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन तभी थियो उसे रोक देता है। अब थियो अपने बड़े भाई को अपने पूरे टाइम ट्रैवल एडवेंचर की सच्चाई बताता है। वह उसे 2022 की दुनिया के बारे में सब कुछ समझाता है और सबूत के तौर पर भविष्य का स्मार्टफोन भी दिखाता है। शुरुआत में ऑस्कर को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह उस अजीब फोन को देखता है तो वह पूरी तरह इस बात को झूठ भी नहीं मान पाता। आखिरकार दोनों भाई एक फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि अब कभी भी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वे बस अपने पास मौजूद समय में खुश रहना चाहते थे और उसकी कदर करना चाहते थे। इसके बाद कहानी फिर से हमें 2022 में ले आती है। अब दोनों भाई आखिरकार एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। थियो मुस्कुराते हुए ऑस्कर को छेड़ता है और कहता है, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलेना आ गई है। फिर वह मजाक में उसे और चिढ़ाते हुए कहता है, अब तो अपने दिल की बात बोल ही दो, वैसे भी उसका तलाक हो चुका है। इसके बाद थियो एक बहुत जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि उसने पहले जानबूझकर कभी ऑस्कर को एलेना के करीब आने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि अगर उसने अतीत में ऐसा किया होता तो एलेना की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। हो सकता था कि उसके बच्चे कभी पैदा ही ना होते। थियो ने वादा किया था कि वह किसी की टाइमलाइन नहीं बदलेगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। एलेना के बच्चे भी इस दुनिया में आ चुके थे और उसका तलाक भी हो चुका था, यानी अब किसी की जिंदगी पर गलत असर नहीं पड़ने वाला था। जैसे ही ऑस्कर दरवाजा खोलता है, सामने एलेना खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसी पल ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली शानदार कहानी के साथ।